आप और राशिद खान एक वास्तव में गाना गा रहे थे जब आप लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। हम जिस फील्ड में और जहाँ पे हम हैं, तो वो गाना उसको सुनते ही हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हमारी मीटिंग होती है ना मैच से पहले, एक गाना इस तरह होता है कि वो कंट्री के बारे में हो, फिर वो लगाते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर देखो। तो बात कर रहा था तो बच्चे आए सामने खड़े थे, तो बच्चे आके ना बच्चों से बोलता है, ये अभी भी ये वर्ड्स मुझे याद है। तो बच्चा तो बोलता है कि इसको जानते हो, मेरा नाम लिया, मेरा एक तरफ इशारा किया। तो बच्चे ने बोला कि नहीं जानते। तो उसने बोला कि ये गुलबदीन नायब है, ये एक दिन अफगानिस्तान का सुपरस्टार होगा। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टीआर स्पोर्ट्स। हमारे साथ है गुलबदीन नायब, फैन फेवरेट इन इंडिया एंड एक्सीलेंट क्रिकेटर। थैंक यू गुलबदीन टाइम देने के लिए। फर्स्ट थिंग, मुझे एक सवाल पूछना है। आप और राशिद खान एक वास्तव में गाना गा रहे थे जब आप लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया आप लोगों ने। बहुत ही इमोशनल था। फिर कुछ टॉक अबाउट, मैं उसका मतलब मेरे कुछ जो दोस्त हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अफगान के, मैंने उनको दिया तो वो लोग नई जनरेशन, हमें उतना नहीं मालूम है, कुछ टूटा फूटा लाइक आया। मतलब अगर बता सके वो क्या था उस बारे में। और बहुत ही इमोशनल आप दोनों उस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अफगानी सॉन्ग था, पश्तो सॉन्ग था और अफगानिस्तान के बारे में था। वो वतन कंट्री के उस पे बना हुआ था। सॉन्ग तो बहुत होते हैं लेकिन उससे वो लगाव नहीं होता, वो दिल नहीं भरता। प्यार मोहब्बत तो ये तो मैं समझता हूँ कि वैसे हम जिस फील्ड में और जहाँ पे हम हैं, तो वो गाना उसको सुनते ही हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हमारी मीटिंग होती है ना मैच से पहले, एक गाना इस तरह होता है कि वो कंट्री के बारे में हो, फिर वो लगाते हैं। फिर सबको ये, क्योंकि जिस तरह हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और जिस तरह हम लास्ट 40-45 ईयर से हमारी कंट्री में जो हालात गुजर चुके हैं, तो ये गाना इस वजह से हमारे लड़के सुनते हैं या उसको दिखाते हैं कि देखो हम जो भी है, लेकिन हम कंट्री से बड़े नहीं है। जो हमारा मुल्क जिस हालात में हम हैं और जो थे, तो कंट्री को नहीं भूलना चाहिए। तो अपने लोगों को जहन में रखते हुए अपने देश को, अपनी मिट्टी को, बस हमें खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है। एक रईस अहमद जई, फॉर्मर अफगानिस्तान क्रिकेटर और कोच भी रहे, वर्ल्ड कप के दौरान 2023 में उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम। एक चॉपर गिरा हुआ है, ग्राउंड है, और मजाक में बोले चॉपर वाज आवर ड्रेसिंग रूम, एंड वो खेल रहे हैं। उसके बाद आप लोग इंडिया आए, अफगानिस्तान क्रिकेट स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया। आज लाइक लेट्स से लाइक दिस कंपटीशन है एशिया में, आई थिंक वन ऑफ द टॉप टीम। T20 में तो मुझे लगता है कि किसी को भी आप लोग हरा सकते हो। ओडीआईज में हमने देखा, वर्ल्ड कप में। लुक बैक और आप उस स्विच के, उस चेंज के, फ्रॉम नवरोज मंगल एंड मोहम्मद नबी, सारे जो है वो जो एक जनरेशन स्विच आया बिफोर राशिद एंड एवरीवन टू गो एंड दीस गाइस, गुरबाज आला। आप वो एक बहुत, यू आर द ब्रिज, द कैप्टन ऑफ द अफगानिस्तान टीम आल्सो। तो फिर थोड़ा अगर उस बारे में बताएं कि पीछे देखते हो तो आंखें भर आती है, जब इमोशनल यार। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर देखो। देखा, ये ताजमहल आलम में एक कोच था उस टाइम हमारा, ये मैं हूँ और ये बच्चे खड़े। कितने साल के थे आप? तो अभी मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये पिक्चर था 2008 का, हम जर्सी जा रहे थे, तो मैं बॉल पे लगा, निकल आया नेट से, तो मैं पैड उतारा, उसमें मेरा एक पैड उतारा और मेरे पाँव घुटने पे लगा बॉल पे। तब मैं बैठा हूँ इस तरह, तो आया पीछे, मेरा हाथ रखा, कैसे हो? मैंने कहा कि सर ठीक हो। तो मैं उसको देख रहा था, तो बात कर रहा था, तो बच्चे आए सामने खड़े थे, तो बच्चे आके ना बच्चों से बोलता है, ये अभी भी ये वर्ड्स मुझे याद है। तो बच्चा तो बोलता है कि इसको जानते हो, मेरा नाम लिया, मेरा एक तरफ इशारा किया। तो बच्चे ने बोला कि नहीं जानते। तो उसने बोला कि ये गुलबदीन नायब है, ये एक दिन अफगानिस्तान का सुपरस्टार होगा। तो मैं यूँ देख रहा था उसको, हाँ ये क्या कह रहा है।
ये दुनिया में बहुत कुछ करेगा, बच्चों को बता रहा है ये अफगानिस्तान का सुपरस्टार बनेगा। देखता था कि यार ये हमारी अकेडमी फैसिलिटीज देखो, कुछ है ही नहीं। मैं पाँव पे लगा था, कुछ था नहीं, डॉक्टर नहीं था कि आके मुझे ट्रीटमेंट करे। तो खैर वो टाइम गुजर गया। फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर उससे मैं मिला। वही हालात बहुत ख़राब थे हमारे। तो कह रहा था कि एक ज़माना इस तरह आएगा कि आप लोगों के साथ गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, दुनिया होंगी। मैं यार ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब भी उसको देखता हूं मुझे उसकी वो बात याद आती है। 15 साल गुजर चुके हैं। जब मैंने उसको देखता हूं तो मैं उसको याद दिलाता हूं कि ताज भाई आपने जो बातें कही थी वो तो रियलिटी में बदल गई। तो आपने जिस तरह कहा कि जिस तरह हमारा वो चॉपर वहाँ पे ग्राउंड में खड़ा था और रईस अहमद जय कह रहा था कि हमारा डगआउट था या पवेलियन था, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे। और जिस तरह, लेकिन एक जो चीज़ हमारे क्रिकेटर्स ने करके दिखाया, सबसे जो बड़ी बात हमारी वो हमारी मेहनत थी सबसे पहले, और दूसरा जो कंट्री से हमें लगाव था, कुछ करना था। क्योंकि हमारा यही मकसद था कि पाकिस्तान कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है, इंडिया कर सकता है, प्लेयर्स कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही चीज़ हमने माइंड में रखा, क्योंकि हम उस टाइम ना पैसों के पीछे हमारे कोई प्लेयर जाता था, ना किसी चीज़ का शौक़ रखता था कि गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो या अच्छा फेम हो, कुछ था ही नहीं। इसके बारे में बिल्कुल सोच नहीं थी किसी की। हर कोई, क्योंकि हमारे 80-90% लड़के ज़्यादा इस तरह फैमिली से थे कि वो बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो। तो इस तरह एक हालात से आप निकल के आते हो, आजकल आप क्रिकेट देखते हो तो मैं कुछ, अगर मैं यहाँ पे ये बातें बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये जो हमारे बड़े थे, जो हमारे सीनियर्स थे, उनकी वो छोटी छोटी बातें और हमारे लड़कों का जो मेहनत था साथ में, क्योंकि हम ना धूप देखते थे, ना गर्मी देखते थे, ना सर्दी देखते, बस हम खेल से लगाव था। ग्राउंड में पत्थर सब कुछ होता था, डर नहीं था, छलांग मारो, डाइव मार दो, जिस तरह आजकल इस ग्राउंड में लोग मारते हैं। तो वो एक किस्म का जो हंगर था, वो कंट्री के लिए कुछ करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह भी आप देखते हो। एक वर्ल्ड कप से पहले, अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में मैच हुआ था, तो भोकल एरिया में गया, जो अफगान कम्युनिटी रह रही है। मेरा एक दोस्त है जो मैच देख गया, उसने बोला कि यार तो उधर जा। तो मैं जाके सबने एक जो कीवर्ड होता है जो इंस्टाग्राम का हैशटैग है, उन्होंने बोला हम अफगानी हैं, हम जुनूनी, ठीक है, हम दूसरे मुल्क में भी जाके उसको अपना बना रहे हैं, और हमें मालूम है कि हमें देना है, हम किसी पे बोझ नहीं बनते, और हमें मालूम है बट जो क्रिकेट में आज हो रहा है, अफगानिस्तान से जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं एक से बढ़ के एक, आप मतलब नेम इट, लाइक जैसे एक टाइम में होता था कि कैरिबियन प्लेयर्स हैं टेकिंग ओवर पूरा T20 का फ्रेंचाइज, बट अभी अफगानिस्तान से वैसा आ रहा है। और अगेन रईस अहमद जई जो मुझे वीडियोस भेजते हैं जूनियर टीम के, मुझे लगता है 4-5 राशिद खान और नूर अहमद और पाइपलाइन में, और गुलबदीन नायब, लेकिन नेम इट, सारे हैं पाइपलाइन में। ये क्रिकेट का सर्ज, मतलब, और जो भीड़ थी जब आप लोग पहुंचे, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे, मीरवाइज अवैस ने मुझे वीडियोस भेजे जो लोग रोड पे थे, तो ऐसा हम अर्जेंटीना का देखें वर्ल्ड कप के बाद, लाइक इस तरीके का वो, मतलब जो फैंडम है वो, मतलब ये ऐसा वो वॉल्केनो इरप्ट कैसे हुआ, लाइक आप लोगों ने तो देखा होगा। क्योंकि जो हमारी क्रिकेट राइज हुई ना, वो 2007 से, जब 7 से कुवैत में एक ट्रॉफी हुई थी, 20 वो जीते थे। समझता हूँ हमारे लोगों ने क्रिकेट से बहुत लगाव था, और लोग कुछ देखना चाहते थे। वो हमेशा से उसी टाइम से कहना चाहते थे कि आप लोग बड़ी टीम्स को हराओ और आप लोग कर सकते हो। उस टाइम हम डिवीजन खेलते थे, हम 2008 में डिवीजन 5 में थे, वर्ल्ड रैंक में हम 100 से ऊपर थे। फिर विद इन 1 ईयर हम अंडर 20 में आ गए। तकरीबन 1-2 साल में हमने 100 रैंक से हम 20वें तक नीचे आ गए, 21वें के 22 में हम आ गए। ये 2 साल में हमने प्रोसेस किया।
फिर 2010 में वर्ल्ड कप खेलना T20 का। तो उसके बाद जो लोगों ने हमें बैकअप किया, और जो क्योंकि जाहिर बात है जब भी आपके बड़े कुछ अच्छा करते हैं ना तो आप भी उस साइड में चले जाते हो कि यार मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए। एक ज़माना भी इस तरह था कि हमें घर में नहीं छोड़ते थे कि क्रिकेट खेलो, मना करते थे। ये नहीं करते थे कि क्रिकेट से प्यार नहीं था, लेकिन एक उनको शायद कुछ था ही नहीं था, तो होता है कि स्टडीज पे फोकस करो, तालीम करो या बिजनेस करो। तो हम वही जुनून सा था क्रिकेट का कि नहीं। और आजकल जो सबसे अच्छी बात है, अब पेरेंट्स बच्चों को साथ लेके आते हैं, एकेडमीज लेके चलते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्विच होना जो हमारे अपने सीनियर्स में, मेरा खुद अपना स्टोरी है, हमारी इस तरह प्लेयर के अलग अलग स्टोरीज है, हर किसी का है। अभी जो हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उनके जो पेरेंट्स है या उनके अंकल्स है, उनको डांटते थे, आज उनके वही अंकल्स या पेरेंट्स फखर से ऊपर बैठते हैं VIP में और मैच देखते हैं। और जो क्रेज हमारे पास, क्योंकि सब कुछ जो है ना, हमारे लोगों का प्यार और हमारे लोगों का जो जुनून था, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में रिसेंटली किया 2023 में, 2024 में T20 में, तो उसके बाद उससे पहले भी मुझे याद है 2015 में हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे। जिम्बाब्वे को फर्स्ट टाइम हमने हराया, जिम्बाब्वे में फुल मेंबर टीम को हमने फर्स्ट टाइम हराया। एयरपोर्ट से ग्राउंड तक तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता है। 4 किलोमीटर का रास्ता आप कितने टाइम समय में कर लोगे? 10 मिनट 15 मिनट ट्रैफिक। हम 5 घंटों में आए थे। एयरपोर्ट से निकलते उस रास्ते से हम जब आ रहे थे, आप यकीन करो कि लोग ही लोग थे, और इस तरह लोग थे कि लोगों ने हमारे ऊपर फूल बरसा है। वो लम्हा मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। थैंक यू गुलवदन। ये स्टोरी ऐसी है कि मतलब बॉलीवुड मूवी, डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक इट्स इनलेस। कभी एक वक्त आएगा जो बैठ के 2-3 घंटे आराम से हम बात करें, होपफुली। Hopefully. थैंक यू। Thank you.